दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां कांग्रेस ने पार्टी के बैंक खातों को सीज करने का आरोप लगाया है और कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। इस बीच माकन ने कहा कि अभी हमारे पास बिजली बिल भरने और कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ संजय शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है अजय माकन, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, जबकि अकाउंट सीज करना उनका बीजेपी का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से अकाउंट सीज किए गए हैं, अब उनके पास कर्मचारियों को भी वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा है। परिस्थिति में कांग्रेस के पास में कोई भी सामाजिक मुद्दे नहीं बचे, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके। क्योंकि यदि विकास की बात ये करते हैं तो इनसे ज्यादा काम हमने किया। यदि ये कृषि को सिंचित करने की बात करते हैं तो इनसे ज्यादा हमने की। यदि ये शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाया। यदि ये चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में इनसे आगे हम आए। तो हमने जब सारे क्षेत्रों में काम किया और सारे क्षेत्रों में काम करके लगातार देश को आगे बढ़ाने में सहायक हुए हम। और साथ ही साथ आज एक खबर में पढ़ रहा था कि आने वाले समय में देश अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर आने वाला है। जब एक ऐसा समय आ गया है तब कांग्रेस पार्टी केवल ऐसे मुद्दों को उठा रही है और ऐसे आरोप लगा रही है जो निराधार हैं, जो काल्पनिक है। तो आज मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कम से कम कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाए, जनता के मुद्दों पर चर्चा करे और जनता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक दायित्व है, उस दायित्व को निभाए और जनता की समस्याओं को लेकर आना चाहिए। इस प्रकार के झूठे आरोप न लगाएं। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर अजय माकन जी ने आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये अनर्गल बयान है, अनर्गल आरोप हैं, जबकि 210 करोड़ की कांग्रेस से रिकवरी मांगी गई है और वो रिकवरी के पैसे भी उन्होंने पहले चुकाए हैं। कांग्रेस ने, आपकी पार्टी ने कुछ ही दिन लेट हो गए थे, अब उसकी रिकवरी मांग रहे हैं, जिसके चलते पूरे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और क्राउड फंडिंग के भी जो पैसा आया था वो भी अब फ्रीज कर दिया गया है। संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए, संजय जी को दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये आरोप है कि बीजेपी के अकाउंट फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि आपको भी याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर जारी किए थे, एक आंकड़े जारी किए थे। बीजेपी ने अच्छा खासा यहाँ पर जो है चुनावी बॉन्ड हासिल किया था, करीब 6,566
करोड़ रुपए बीजेपी ने 2018 से अब तक कमाए थे। और कांग्रेस भी हालांकि यहाँ पर कुछ आंकड़े पार कर पाई थी, 1123 करोड़ के आसपास जो है कांग्रेस ने भी कमाए थे, लेकिन उसे रद्द किया है। अब लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, हमारे अकाउंट को फ्रीज कर देना ये न्यायप्रिय नहीं है। देखिए, कांग्रेस को मैंने आप पहले भी कहा, कांग्रेस को जिन मुद्दों पे जाना चाहिए उन पे वो जानी पड़े। और आज जो परिस्थिति जिसके अंदर बनी है कि आज कांग्रेस के विरुद्ध माहौल बना हुआ है सारे देश के अंदर, इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत आरोप लगाने के कारण, गलत तरीके से जनता के बीच में बातें रखने के कारण। तो आशीष जी, आप कह रहे हैं कि ये अकाउंट फ्रीज करने वाला मामला गलत है, आरोप कांग्रेस आप लोगों पर गलत लगा रही है, ये कहना है? बिल्कुल ये गलत आरोप है और मैं ये कहना चाहता हूँ निराधार आरोप लगाना कांग्रेस बंद करे। और यदि कोई आरोप लगाए तो उसके पहले कम से कम इसमें तो पर्याप्त कहना चाहिए, इसमें पर्याप्त सबूत रखना चाहिए कि कम से कम वो बात तो किस कह पाए ताकत के साथ में जनता के बीच में। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से अजय माकन जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि 4 अकाउंट जो यूथ कांग्रेस के भी फ्रीज कर दिए, क्राउड फंडिंग का भी उसमें पैसा था, अब सैलरी के लिए भी दिक्कत आ रही है, आप कर्मचारी को नहीं दे पा रहे हैं, पार्टी के कई सारे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आरोप निराधार हैं। संचिता जी, आपने अजय माकन जी का बयान सुना, वही हमने भी सुना, और जो कांग्रेस ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को के विरुद्ध जो आदेश दिया है, जो निर्णय हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। ये इन लोगों के दिमाग से ध्यान बांटने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए 10 से 15 दिन के अंदर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगना है। देश में बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, जगह जगह युवा बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिनके मन में राम बसे होते हैं उन पर कृपा हनुमान करते हैं, यह सिद्धांत है। ये जिस रास्ते पे जा रहे थे, धर्म के रास्ते से, वहां पे इनको सफलता मिलती ना देखते हुए इन्होंने ध्यान बांटने के लिए 2018-19 का कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निकाल कर और बगैर किसी कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई नोटिस दिए डायरेक्ट अकाउंट को फ्रीज कर दिए गए, जिससे कि एक लोकतांत्रिक पार्टी जो कि एक लोकतांत्रिक हिस्सा बन सकती है, अगले लोकसभा चुनाव के अंदर बन रही है और बनने वाली ये प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और उसके अकाउंट फ्रीज करना ये बताता है कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, वो बयान हमने भी सुना जो अजय माकन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया तमाम बातों का, वो हमने भी सुना, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इसे मानने से इनकार कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए बिना मतलब इस बात का मुद्दा बना रही है, जबकि हमारी ओर से कोई अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं। पार्टी ने सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के अलावा और क्या कहा है, वो अगर कह रहे कि आरोप झूठा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो कह दे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉन्ड को जो ही अवैध घोषित करा, असंवैधानिक घोषित करा, उस पे ये एक लाइन क्यों नहीं बोलने को तैयार है? अभी तो हिसाब देना है, एसबीआई को हिसाब देना है, वो चुनाव आयोग को सभी को देना है, राजनीतिक दलों को देना है। इनका वो जो फैसला था काले धन को सफेद करना या कम सरकारी संपत्तियों को कम भाव में बेचना और उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड बिकवाना, सबसे ज्यादा पैसा 55% जो इन्हीं के खाते में गया है, यह सब देश देख रहा है। उससे ध्यान बांटने के लिए, किसान आंदोलन से ध्यान बांटने के लिए ये कांग्रेस को फिर घेराबंदी की गई है। अपने काम के नाम पर वोट मांगे ना, ये कांग्रेस के नाम पर क्यों वोट मांग रहे? कांग्रेस अपना काम बताए ना, अपनी चीजें बताए। इन्होंने देश को 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं, किसानों की आय दोगुनी करी नहीं, और किसानों की आय दोगुनी करते तो किसान सड़क पर नहीं होता। उनको एमएसपी की मांग हो रही है, वो क्यों नहीं कर सकता? आज इन्होंने विदेश से आने वाली कारों के ऊपर टैक्स कम कर दिया, बाकी किसान की जो है वो एमएसपी नहीं देते हुए किसान के ऊपर और इन्होंने जीएसटी लागू करके कर की वसूली चालू कर दी। जो किसी कृषि यंत्रों के ऊपर ये जीएसटी ले रहे हैं, कोई पे 5%, कोई पे 10%, कोई पे 18%। ये देश के सामने खड़े होकर अपना काम बताने लायक नहीं है, इसलिए ये भूमिका बना के केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके अवैधानिक रूप से इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आशीष जी, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, केंद्रीय नीतियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आरोप लग रहा है? देखिए, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके अपने काम करने के तौर तरीके हैं और सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और यदि कहीं पर भी ऐसा लगता है किसी एजेंसी को कि कार्रवाई होना चाहिए, दोषी है कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक व्यक्ति हो या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई, यदि उसने गलत किया है तो कार्रवाई होगी,
और होना भी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। चलिए ठीक है आशीष जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।